अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th उर्दू चैप्टर नंबर 4 गुफ्तगू के आदाब, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, दर्ज झेल चंद बयानात दिए गए हैं, इनके सवालात बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बयानात दिए गए हैं, तो इनके हमें सवालात बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पहला है वो है, न इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए। तो इसे अब हमें सवाल बनाना है। ठीक है, तो इसका सवाल हमने बनाया है, आप यहाँ पर देखिए। तो जो पहला बयान दिया गया था, इसका सवाल हमने बनाए हैं वो ये है कि इंसान को बात करते वक्त किस रफ्तार से बोलना चाहिए। ठीक है, ये इसका सवाल बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब जो दूसरा है वो ये है कि बिन सोचे बोलना बेवकूफी है, एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं। ठीक है, तो अब जो इसका सवाल है वो ये है कि बिन सोचे बोलना और बार बार एक ही बात को दोहराना कैसा है। ठीक है, तो ये इसका सवाल हुआ। अब है यहाँ पर इसका तीसरा जो बयानात वो ये है कि जब छोटू से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। ठीक है, तो इसका जो सवाल है वो ये है कि छोटू से किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए। ठीक है, अब जो यहाँ पर चौथा है वो ये है कि कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना करो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। तो इसका जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो तुम्हें इससे क्या नसीहत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सवाल बनेगा। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल वो ये है कि सबक को जहन में रखकर खाली जगहों को पूरी कीजिए। ठीक है, जैसे कि पहला है, बोलने में इस कदर डाइजेस्ट न करो कि बात समझ में न आए, तो इसमें आ जाएगा जल्दी। ठीक है, इस तरीके से दूसरा है, किसी की बात काटना सख्त ऐब है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऐब। इस तरीके से तीसरा है, बिन सोचे बोलना बेवकूफी है। ठीक है, इस तरीके से चौथा है, बात को जबान से बैद में निकालो, पहले सोच लिया करो। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सोच लिया। इस तरीके से आखिर पर है अब पांचवा जो है वो ये है कि देश की बात पर कभी यकीन न लाओ, तो इसमें आ जाएगा चुगलखोर। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल वो ये है कि नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इनके जुमले हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो पहला जो मुहावरा है वो है जियो कतना। तो इसका जुमला है वो है, इस कदर रुक रुक कर बात न करो कि सुनने वाले का जी उगता जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरा मुहावरा वो ये है कि बात काटना। तो इसका जो जुमला है वो है, किसी की बात काटना सख्त ऐब है। इस तरीके से शेखी बिगाड़ना। तो इसका जुमला है, छोटों के सामने कभी शेखी नहीं बिगाड़नी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका चौथा मुहावरा वो है कि कुली खुलना। तो इसका जो जुमला है वो है, आखिरकार चुगलखोर की कुली खुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुहावरे मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर इसका पांचवा सवाल वो ये है कि दिए गए इशारों की मदद से खाली जगह पूरी कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इशारा दिए गए हैं, तो इनकी मदद से हमें इन खाली जगहों को पूरा करना है। जैसे कि पहला आना है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से हमें नीचे आना है। ठीक है, जैसे कि पहला यहाँ पर है वो ये है कि हमारे सबक का नाम गुफ्तगू के डेज है, तो इसमें आ जाएगा आदाब। तो हमें ऊपर से नीचे आना है, जैसे कि अलिमद आ दाल अलिफ बे बन जाएगा आदाब। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा है, कश्मीर एक खूबसूरत वादी है। तो इसमें आ जाएगा वादी, ऊपर से हमें नीचे आना है, वाव अलिफ वा दाल अलिफ दी बन जाएगा वादी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दाएं से बाएं जाना है। तो दाएं से बाएं जाना है अब। ठीक है, और बनाने लफ्ज और उनको फिलअप करने हैं इन खाली जगहों पर। जैसे कि पहला है, इसमें गुफ्तगू के वक्त आवाज नीचे रखनी चाहिए। तो इसमें आ जाएगा आवाज, ये हमने बनाई है अलिफ मद आ वाव अलिफ ज़े आवाज। ठीक है, इसलिए दूसरा है,
बुरी सोहबत में बच्चों की आदत बिगड़ जाती है, तो इसमें आ जाएगा आदत, ठीक है, NLF आ दालते दांत, ठीक है, आदत। अब आगे पढ़ते हैं। अब अभी यहाँ पर इसका छठा सवाल वो ये है कि दर्ज झेल अल्फाज की जिद लिखें। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनकी जिद लिखनी है, ठीक है। तो हमने लिखे हैं, आप यहाँ पर देखें। तो यहाँ से हमने लफ्ज लिखे हैं और यहाँ से इनके जिद, ठीक है। जैसे कि पहला सख्त, तो इसको आ जाएगा नरम, सच को आ जाएगा झूठ, ठीक है। इसी तरीके से नफरत को आ जाएगा जिद में मोहब्बत, अच्छाई को आ जाएगा बुराई, गोरा को आ जाएगा काला, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका सातवां सवाल वो ये है कि दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि पहला है आदमी, तो इसका जो जुमला है वो है हर एक आदमी का अपना अपना मिजाज होता है। इस तरीके से दूसरा है फूल, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। इस तरीके से तीसरा है दरख्त, दरख्त माहौल को साफ रखते हैं। चौथा है जमीन, तो इसका जुमला है जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। और पांचवा है अब उस्ताद, इसका जुमला है मुझे मेरे उस्ताद बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप क्लास 5th उर्दू किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाली है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।